शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सद, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो है खाके वतन का मुझको हर ज़र्रा देवता है। वतन की पासबानी जानो ईमान से भी अफजल है। वतन की पासबानी जानो ईमान से भी अफजल है। मैं अपने मुल्क की खातिर कफन भी साथ रखता हूँ। जनाब सद, लफ्ज़ वतन जिस कदर हसीन और ख़ूबसूरत है, इसका मफ़हूम भी इसी कदर वसी है। एक परिंदे के लिए इसका आशियाना ही इसका वतन है। एक फूल के लिए इसकी टहनी ही इसका वतन है। एक बच्चा अपने घर को ही अपना वतन समझता है। एक इंसान पर क्या मौकूफ़, हर जानदार अपने मुक़द्दस वतन अजीज़ पर जान छिड़कता है। परिंदा अपने आशियाने से बिछड़ जाए तो बेहाल होकर चिल्लाने लगता है। एक बच्चा अपने घर को देख ना पाए तो सिसक सिसक कर जान खोने लगता है। एक मुर्गी को अपने डरबे से इतनी उल्फत होती है जिस कदर किसान को अपने खेत से होती है। इसी तरह दरमंद जवान मर्दों की नज़र में खाके वतन का एक एक ज़रा देवताओं की सी अजमत रखता है। ये नफ़रत बुरी है ना पालो इसे, ये नफ़रत बुरी है ना पालो इसे, दिलों में जो खलिश है निकालो इसे। न सिंधी न बलोची न पंजाबी न पठान, ये सब का वतन है, बचा लो इसे। जनाब सद, वतन का कांटा परदेश के फूल से भी ज्यादा प्यारा होता है। वतन की याद इंसान के दिल में ऐसी नक्श होती है कि सारी उम्र मैम नहीं होती और रह रह कर सताती है। जिस घर में बच्चा पलता है उसका चप्पा चप्पा उसके ज़हन में कायम रहता है। उसके दरवाजे, उसकी खिड़कियां, उसके तमाम दरो दीवार और घर का मुकम्मल महल्ले वकू हमेशा के लिए उसके ज़हन में नक्श होकर रह जाता है। जिन गली कूचों में बच्चा खेलता है उनकी याद कभी भी ज़हन से नहीं जाती। बचपन की यादें सब यादों से ज़्यादा हसरतनाक होती हैं। बचपन के दोस्तों के साथ भाई बहनों की मोहब्बत से भी ज़्यादा उल्फत होती है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। जनाब सद, वतन की मोहब्बत इंसानी ज़िंदगी का आला तरीन मकसद होना चाहिए। वतन से मोहब्बत करने वाले किसी इनाम की ख्वाहिश नहीं रखते। वो अपने वतन की फलाह के लिए अपने ज़ाती ग़राज़ को बेखतरे कुर्बान कर देते हैं। वतन की मोहब्बत ऐसा हलाल नशा है जिससे सरशार होकर हर छोटा बड़ा अपनी जान पर खेल जाता है। ये पकीज़ा जज्बा कुदरत की तरफ से आता होता है। जनाब सद, इंसान को वतन की हर एक चीज़ से उनसे मोहब्बत होती है। परदेश में खवा कितने ही नज़ारे हो, कैसी ही रात मैसर हो, लेकिन वो अपने वतन को कभी नहीं भूल सकता। शाम ऊद और सुबह बनारस की कैफियत सामने आती है तो हसरत बड़ी याद सताती है। जनाब सद, तारीख़ पाकिस्तान को उठाकर देखें कि किस तरह हमारी सरजमीन के नौजवानों ने अपनी जान के नज़राने पेश करके इस वतन अजीज़ की सरहदों की हिफाजत की, जिनमें मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, राशिद मिन्हाज शहीद, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद और दीगर सैकड़ों नौजवानों ने इस वतन अजीज़ की सलामती के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया और हमेशा के लिए अमर हो गए, लेकिन वतन पर आंच न आने दी। जनाब सद, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे भरगे गुलाब, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे भरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो कुर्रे अर्ज़ की नक्शी पर पहली नज़रियाती रियासत को तौर पर उभरा। यह इर्तिका इंसानियत का वो सबूत है जिसकी तख्लीक में फ़कत शाह वलीउल्लाह और अल्लामा मोहम्मद इकबाल जैसे नामवर फ़लसफ़ियों के इफ़कार ही शामिल नहीं, बल्कि तेरी बुनियाद में कासिम का लहू शामिल है। तेरी बुनियाद में कासिम का लहू शामिल है। तेरी तामीर में इस्लाम की खू शामिल है। तेरी मट्टी में मेरे खून की बू शामिल है। मैं उसमें शामिल हूँ जिस लफ्ज़ में तू शामिल है। शुक्रिया वस्सलाम।